पूजा कर रहा है, 3 महीने हो गए। बोला इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इस बार वो यमुना जी में सराहने नहीं गया, सो सारोट से उठाया, नीचे रख दिया बांके बिहारी को। फिर पूछा किसकी पूजा करें? किसी ने कह दिया अब आप संतोषी मैया की पूजा करें। सो संतोषी मैया की मूर्ति लाया, सारोट पे रख ली और मूर्ति को नीचे रख दिया कन्हैया की। बढ़िया धूप बत्ती जलाई, संतोषी मैया की आरती की और वो धूप को वहां पर रख दिया। लेकिन हवा चलने लगी थोड़ी थोड़ी, सो वो धूप का धुआं कन्हैया के पास जाने लगा। बोले बाजी बा, कुछ करते धरते तो हो नहीं। जो हम पूजा कर रहे हैं, धूप हमने संतोषी माता को लगाया है, उस धूप को आप पान कर रहे हो। तुरंत रुई को लिया और लड्डू गोपाल के नाक में और कान में घुसा दिया। आपके कान में ये धुआं जाएगा ही नहीं, आप तो फ्री में ही ले रहे हो। और जैसे ही नाक में कान में रुई को लगाया, मेरे कन्हैया तत्काल प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, सज्जन पुरुष कहने लगे भैया महाराज कितनी पूजा की आपके, 3 महीने हो गए लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए, और आज आपके कान में और नाक में अगर हमने रुई को लगाया आप प्रसन्न हो गए। तो कन्हैया हंसने लगे, अरे मूर्ख, तू अभी तक यही जानता था कि मूर्ति है, कभी भाव ही नहीं आया तुझमें कि मैं भी पान करता हूं। और आज तेरे मन में भाव आ गया कि इस मूर्ति में भी भगवान है जो धुआं को ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे ही तेरे मन में भाव आया तो मुझे तो आना ही पड़ा। जब तक मूर्ति के प्रति भाव नहीं लाओगे, आप कितनी भी पूजा कर लो, आपकी पूजा सार्थक नहीं होगी। यही सोचना चाहिए कि पारब्रह्म परमात्मा बैठे हैं, उनको भी सर्दी लगती होगी, जुकाम होता होगा, खांसी होती होगी। और हमारे वृंदावन की जो माताएं होती है ना, वो कन्हैया से कितना प्रेम करती हैं। सर्दियों में उनको धूप खिलाती हैं, उनके सामने हीटर जलाती हैं, अपने हाथ से उनका श्रृंगार करती हैं, बड़ा 56 भोग रोजाना बनाती हैं, अपने हाथों से खिलाती हैं। और जब क्रोधित भी होती हैं तो पारब्रह्म परमात्मा कन्हैया के गाल में गुलचा भी लगाती हैं, उनके गाल में भी दे सकती है। अगर क्रोधित होना भी है तो पारब्रह्म परमात्मा से क्रोध करो कि आप हमारे भोजन को पाओ। क्रोध व्यर्थ का नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। इधर सनत कुमार और नारद बाबा में वार्तालाप हो रही है। सनत कुमार ने नारद बाबा से कहा आप उनको जाकर के भागवत कथा को श्रवण करवाओ। तो नारद बाबा ने कहा प्रभु, जो वक्ता होता है ना, वक्ता, वो वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत कथा कहने का अधिकारी कौन है? ये भागवत में भी वर्णन आया है। भागवत कथा को वही कह सकता है जिसने काम पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको बात बात पर क्रोध ना आता हो, जिसके मन में विकार ना आता हो, वही कथा कहने का अधिकारी है। ऐसा नहीं महाराज कथा में बैठ गए और मुंह में तमाकू रख ली, कथा सुना रहे, मुंह में तमाकू चल रही है। ये भी हमारा एक मंदिर है शरीर, और द्वारा कौन है? मुख। पारब्रह्म परमात्मा को अगर हृदय में बिठाना है तो पहले मुख को साफ करना पड़ेगा। हम भी किसी के घर में जाते हैं, वो दहरी पर अगर कूड़ा करकट मिल जाए तो हम उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अगर पारब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना है तो पहले मुख को शुद्ध करो। मुख में कुछ नहीं होगा, पारब्रह्म परमात्मा आकर के मुख पर बैठेगा और हृदय में प्रवेश कर जाएगा। भागवत वक्ता वही होना चाहिए जो गुटखा, तमाकू, बीड़ी आदि का पान ना करता हो, जो व्यर्थ की बातें बैठ करके व्यास गद्दी से ना कहता हो, वही कथा कहने का अधिकारी है। नारद बाबा ने कहा प्रभु फिर तो आप ही हमको कथा सुनाए। बड़ा सुंदर व्यास गद्दी को सजाया,
सनत कुमारों को व्यास गद्दी पर आरूढ़ कर दिया, विराजमान कर दिया। सामने नारद बाबा स्वयं पारीक्षित के रूप में विराजमान हो गए। तो भागवत में वर्णन आता है कि भागवत को हमेशा सपत्नी बैठ करके ही कथा को सुनना चाहिए, लेकिन जब कहीं पत्नी ना हो तो फिर क्या करें? नारद बाबा ने विवाह ही नहीं किया तो क्या भागवत ना कराए? बोले नियम है, जिसका विवाह हो गया हो वो सपत्नी बैठ करके भागवत को सुने, भागवत को कराए, और जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया हो, विवाह नहीं हुआ हो, वो अकेला बैठ करके भी भागवत को करा सकता है। नारद बाबा वहां पर विराजमान हो गए। 3 आसनें और डाल दी, भक्ति माता को, ज्ञान वैराग्य को आवाहन किया। हम आपके निमित्त भागवत कथा करवा रहे हैं, भक्ति माता आप जहां भी हो आकर के अपनी अपनी आसन को ग्रहण कर लीजिए। भक्ति माता आई, आसन पर बैठ गई, ज्ञान वैराग्य को लिटा दिया, बड़ी सुंदर कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। नारद बाबा ने हाथ जोड़ करके सनत कुमारों से कहा कि संसार के लोगों को क्या करना चाहिए। हर किसी की मृत्यु 7 दिन में होनी है, 7 दिन में हर किसी को मरना है, आपको भी और हमको भी। सोमवार से लेकर के रविवार, इस 7 दिन में ही मरेंगे। तो जिसको 7 दिन में मरना हो, जिसका अंत समय निकट हो, किसी का भरोसा नहीं कि कब चले जाएं, तो उनको क्या करते रहना चाहिए? और पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति को कैसा करना चाहिए? सनत कुमार बड़ा सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं। नारद बाबा, तुम्हारे प्रश्न से मैं बड़ा गदगद हूं, प्रफुल्लित हूं। कितनी सुंदर बात को आपने पूछा है। जिसको 7 दिन में मरना हो तो उसको तो बस एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले हर घड़ी, हर क्षण, हर पल खाते पीते सोते रोते हंसते गाते नाचते पारब्रह्म परमात्मा को बस याद करते रहना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन को, ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। जो सांस निकल करके गई है वो लौट कर भी आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पारब्रह्म परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। राम नाम की रटन लगा लो, इस युग में भी मुक्ति पालो। राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम राम। राम नाम की रटन लगा लो, इस युग में भी मुक्ति पालो। राम नाम की रटन लगा लो, इस युग में भी मुक्ति पालो। राम नाम को दिल में बसा लो, राम नाम को दिल में बसा लो, कर लो इनको प्रणाम। भजन करो हर शाम, भजन करो हर शाम, भजन करो हर शाम।
परोपकारी, राम नाम है परोपकारी। रज चरणों ने अहिल्या तारी, राम नाम है परोपकारी। रज चरणों ने अहिल्या तारी। बधिक से वाल्मीकि बन गए साधो, बधिक से वाल्मीकि बन गए साधो। रट कर राम का नाम, भजन करो हर शाम, भजन करो हरि श्याम, भजन करो हर शाम। राधे राधे, तेज बढ़ा थोड़ा। राम नाम की महिमा न्यारी, भव सागर तरे गए नर नारी। न्यारी भव सागर तरे गए नर नारी। राम नाम की महिमा न्यारी, भव सागर तरे गए नर नारी। राम नाम की महिमा न्यारी, भव सागर तरे गए नर नारी। राम नाम को प्रेम से भज ले, राम नाम को प्रेम से भज ले। बिगड़े बन जाएगा, भजन करो हर नाम, भजन करो हरि राम, भजन करो हर शाम। राम नाम की रटन लगा लो, इस युग में भी मुक्ति पालो। राम नाम को दिल में बसा लो, कर लो इनको प्रणाम। भजन करो हर शाम, भजन करो हरि श्याम, भजन करो हरि राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 राम राम। राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनत कुमार से नारद बाबा ने पूछा, अच्छा प्रभु, भगवान का नाम उच्चारण करने से अगर किसी को मोक्ष मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, वो तो हर किसी को मिलना है। लेकिन कोई ऐसा हो कि जिसको मर गया हो बिना राम नाम के, उसको मोक्ष मिला हो, तो आप हमें बताने की कृपा करें। सनत कुमार कहने लगे नारद बाबा से, अच्छा, जिसने जीवन पर्यंत कभी कोई धर्म का कार्य ना किया हो, पाप पर पाप किए हो और वो मर जाए, अगर उसके निमित्त भी अगर कोई भागवत कथा को करवा दे तो उसको मोक्ष मिल ही जाता है। नारद बाबा ने कहा, इस बात समझ में नहीं आई कि जिसने जीवन पर्यंत पाप पर पाप किया हो, भगवान का भजन ना किया हो और वो मर गया हो, उसके निमित्त भी भागवत करने से उसको मुक्ति मिल सकती है। ये आप हमें विस्तार पूर्वक कथा सुनाने की कृपा करें कि कौन तरह है ऐसा।
सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा को सुनाया। किसको मोक्ष मिला, एक कथा को सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमन्तमं यत् वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परः। तुंगभद्रा एक नदी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, उसके किनारे पर सुंदर एक नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। सभी वर्ण आश्रम को धर्म का पालन करने वाले वहां पर रहते हैं। सभी भगवान के प्रति आस्था बना करके रहते हैं। उन्हीं के नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसको कहा जाता है? जिसने आत्मा में पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लिए हो, उसी का नाम आत्मदेव है। आपको भी आत्मदेव कह सकते हैं, हमको भी आत्मदेव कहा जा सकता है। लेकिन जिसने संसार में से मन को हटा करके अपने हृदय में पारब्रह्म परमात्मा को विराजमान करवा लिया हो, वही आत्मदेव है। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान हैं, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी हैं। ग्राम में पंडिताई का काम करते हैं। उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। इतनी कर्कश वाणी बोलती, इतनी कर्कश वाणी बोलती, ऐसा लगता जैसे जले पर मिर्च छिड़क दी। बेचारे पंडित जी महाराज तो प्रातः काल से निकल जाते जजमानी प्रोताही करने, शाम को लौट कर आते। घर में साम्राज्य रहता धुंधली का। कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, कभी बगल वाले से लड़ लिया, कभी पीछे वाले से लड़ लिया। और जैसे ही सायंकाल को पति लौट कर आते तो द्वार पर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती मैया के बाद इन्हीं का नंबर आता हो। इतनी सतीव्रता, पतिव्रता बनती। आत्मदेव जी महाराज अपनी धुंधली से, पत्नी से बड़ा प्रेम करते, लेकिन मन में चिंता है। धन दौलत बहुत है, इतना धन है, लेकिन भगवान की भी विडंबना देखो। भगवान क्या क्या कर देते हैं। जिसके यहाँ खाने को है वहां खाने वाला नहीं है। जिसके यहाँ खाने को है पर खाना वाला नहीं है, और जिसके यहाँ खाने वाला है उसके खाने को नहीं है। आत्मदेव जी महाराज की अपार धन दौलत है, लेकिन कोई पुत्र पुत्री नहीं है। अब क्या हुआ, इनके घर में पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। और भगवान की कृपा से ही अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, और कभी कभी तो इतने अच्छे मिल जाते हैं कि हमको उखाड़ करके ही फेंक देते हैं। अब पड़ोसियों का आना प्रारंभ हुआ। आत्मदेव जी महाराज से कहते हैं, पंडित जी आप बड़े विद्वान हो, बड़ी पूजा पाठ करते हो। पंडित जी महाराज प्रसन्न हो गए। लेकिन हमने सुना है कि आपके कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी महाराज को इतना भ्रमित कर दिया कि आत्मदेव जी महाराज के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। क्या पता पूर्व जन्म के कैसे कर्म थे, हमको पुत्र पैदा नहीं हुआ। हमने सुना है आपके गाय भी है, उस गाय के भी कोई बच्चा बछिया नहीं हुआ। बोले रोज अपने हाथों से जल पिलाता हूँ, अपने हाथों से सेवा करता हूँ, पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई, उसके भी कोई पुत्र नहीं है। आपके एक तुलसी का वृक्ष भी है, वो भी सूखा रहता है। बोले मैं अपने हाथों से तुलसी मैया को रोज जल डालता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाती हैं। अब पड़ोसियों ने क्या कहना प्रारंभ कर दिया। बोले जानते हो क्यों सूख जाती हैं? बोले क्यों?
आपके गाय को बच्चा क्यों नहीं होता है? बोले क्यों? बोले आपके पुत्र नहीं है, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपसे नाखुश हैं, इसलिए आपके कोई गाय को बच्चा नहीं हुआ, आपकी तुलसी सूख जाती हैं। इतना भ्रमित कर दिया आत्मदेव जी को कि आत्मदेव जी जो भगवान की माला करते थे छोड़ दिया, मन में चिंता लगा करके बैठ गए कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। रात्रि को अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं घर को छोड़ दूंगा। तुरंत घर को त्याग दिया, जंगल की ओर निकल लिए। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पारब्रह्म परमात्मा को याद करना छोड़ दिया, भुला दिया उनको। वहां से एक संत महात्मा निकले। संत महात्मा ने जैसे ही आत्मदेव जी महाराज को बैठा देखा, समझ गए एक विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। ये जो हमारा चेहरा होता है ना, चेहरा एक कैमरे का काम करता है, कैमरे का। चेहरे की आकृति को देख करके समझ जाते हैं लोग कि दुखी है कि सुखी है। अगर हम सुखी होंगे तो हमारा चेहरा दूसरा होगा, और दुख में होंगे तो हमारा चेहरा दूसरा होगा, तुरंत समझ में आ जाता है। संतों ने जाकर के पूछा, पंडित जी आप बड़े विद्वान मालूम होते हैं, फिर दुखी क्यों हो? जैसे ही आत्मदेव जी ने संत महात्माओं को देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम कर लिया, साष्टांग लेटे गए। कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रा, क्यों रो रहे हो? का चिंता बलियसी, आपके मन में क्या चिंता है? ये मुझे बताने की कृपा करें। एक ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला, एक ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला, बिना घरवा बेकार लागेला, एक ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला, ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला, ओ 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 बेकार लागेला, एक ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला, ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला। सुनी सुनी लागल मोहे घरवा दुआरिया, 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 और काट काट खैलन मोहे महल अटरिया, काट काट खैलन मोहे महल अटरिया,
काट काट खैलन मोहे महल अटरिया, काट काट खैलन मोहे महल अटरिया। जैसे दीपक बिना घर में अंधियार लागेला, जैसे दीपक बिना घर में अंधियार लागेला। एक ललन बाबे घर बेकार लागेला, एक ललन बाबे घर बेकार लागेला। बेकार लागेला, बेकार लागेला, वो भिखारी लगना हो, भिखारी लगना। बेकार लागेला, बेकार लागेला, वो भिखारी लगना हो, भिखारी लगना। एक ललन बाबे घर बेकार लागेला, एक ललन बिना हरुबा भिखारी लगना। घर बेकार लागेला, घर बेकार लागेला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुरंत आत्मदेव जी खड़े हो गए, कहने लगे बाबा वैसे भी आपको क्या बताएं, आप तो सब जानने वाले हैं। मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे मुखमंडल पर इसलिए चिंता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र मुझे मिल जाए। जैसे संत महात्माओं ने सुना हंसने लगे, देखो कितना प्रकांड विद्वान है, ये कैसी बातें करता है। अरे क्या करोगे पुत्र लेकर? इस संसार के पुत्र जो होते हैं ना, जितना इनसे सुख नहीं कष्ट ज्यादा होता है। अंत समय आता है तो लिखा हुआ है कि धन दौलत जितनी छोड़ दोगे, पैसा घर में अगर रहेगा तो सब काम करेंगे, अगर घर में पैसा ना हो तो पुत्र कुछ नहीं करेगा। पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत भयो, और पैसा बिना सास कहे कौन को जमाई है। अगर दामाद बिना पैसे से फटे हाल अगर द्वार पर पहुंच जाए और सास अगर अपनी मित्र मंडली में बैठी हो तो अपमान समझती हैं, मुंह फेर लेती हैं, फटे हाल में आ गए। पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना यार पास, पैसा बिना अब देवता भी नहीं करते सहाय, अब भगवान भी नहीं करते सहायता, क्योंकि भगवान समझते हैं ये कलयुग के भक्त हैं, 5 चढ़ाएंगे 5 लाख मांगेंगे। क्योंकि संसार के लोग भिखारी आपने देखे होंगे मंदिर के द्वार लाइन लगा करके बैठते हैं कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। तो संसार के लोग हंसते हैं, देखो कितना भिखारी है, हष्ट पुष्ट है, काम नहीं कर सकती क्या, ये भीख मांगते रहते हो, बैठे रहते हो। लेकिन ये नहीं समझते कि सबसे बड़े भिखारी तो तुम ही हो। यहाँ उनके ऊपर हंस रहे हो और मंदिर में ना जा करके, मंदिर में जा करके ना जाने क्या क्या मांगते हो भगवान से। क्या तुम भिखारी नहीं हो? भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो मांगते हैं उनको उतना ही मिलता है, और जो नहीं मांगते उनको पार ब्रह्म ना जाने कितना दे देता है। क्या करोगे पुत्र का लेकर? महाराज पुत्र अगर नहीं हुआ तो ये सोच लेंगे भाग में नहीं था, नहीं हुआ। पुत्र हुआ और मर गया तो सोचते हैं भैया हुआ तो था, भाग में नहीं था, मर गया। और अगर पुत्र हुआ और जाकर के वो नालायक हो गया
कुपुत्र हो गया तो जीवन पर्यंत आपको रुलाता रहेगा। ऐसे पुत्र को क्या करोगे लेकर? इस पुत्र से तो बिन पुत्र के ही अच्छे हैं। और अगर पुत्र मानना ही है तो ऐसे को पुत्र बनाओ जो तुम्हारा इस जन्म में भी और अंत समय में भी तुम्हारा साथ दे। संसार में क्या पुत्रों को बनाना, जो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, जिनके पीछे रोना पड़ता है। पुत्र मानना है तो मेरे पारब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र मान लो, जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ देगा, अंत समय में भी साथ देगा। आत्मदेव जी कहने लगे, संत महात्माओं के सामने अगर कुछ बात रखो तो प्रवचन कहने लग जाते हैं। महाराज हमें आपके प्रवचन नहीं सुनना, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। संत महात्माओं ने कहा, हमने तुम्हारी मस्तक रेखा को पढ़ा है, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज जो ना करे लकीर वो कर दे फकीर। ये रेखाएं मेखाएं कुछ नहीं होती। संत अगर जिसको जो आशीर्वाद दे दे वो पूरा ही होता है। महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस पुत्र चाहिए। संत महात्मा जो होते हैं ना, बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। कोई अगर रोने लगे तो वो भी रोने लग जाते हैं। जिसको जो आशीर्वाद दे दे वो पूरा हो जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव सा एव सांद्रात्मा बोधई प्रेमा निगत्यते। अनन्य ममता, जो संसार के लोगों से प्रेम बढ़ाता है उसके जीवन में कांटे उतने ही उत्पन्न होते हैं। जो जितना रिश्तेदारी में बढ़ाएगा उसके जीवन में उतने ही कांटे बढ़ते चले जाएंगे। जो जितने मित्र बनाएगा उसके जीवन में उतने ही कष्ट आएंगे। इसलिए संसार में एकांत में रहो और बैठ करके पारब्रह्म परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। संत महात्मा ने तुरंत एक हाथ में फल लिया, आत्मदेव जी को दे दिया। जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुमको पुत्र हो जाएगा। सारे नियम बता दिए, विधि बता दी। आत्मदेव जी बड़े हंसते हुए जा रहे हैं। घर पर पहुंचे, धुंधली को फल दिया, सारे नियम बता दिए, हमको एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। धुंधली ने जैसे ही हाथ में फल लिया सोच रही है इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। अगर खा लिया और सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष तक गर्भ ठहर गया तो मेरा क्या होगा। और गांव में नगर में अगर आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। मुझे फल नहीं खाना, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन संत महात्मा सत्य बोलते हैं कि झूठी ही बोलते रहते हैं। मुझे इसकी भी मुझे इसकी भी परीक्षा करनी है। वो फल लिया, तुरंत गाय को खिला दिया। सोचने लगी जब मुझे पुत्र नहीं आएगा तो मैं पति से क्या कहूंगी। इतने में वहां पर उनकी एक सहेली आ गई जिसके 6 पुत्र हो चुके हैं, 7वां गर्भ में है। बोली सहेली कहने लगी, दीदी मेरे घर 6 पुत्र हैं लेकिन अन्न नहीं है। आपके घर में अन्न है लेकिन खाने वाला नहीं है, इसलिए अपने पति से कह देना मुझे होने वाला है, जो मेरे पुत्र होगा वो तुम ले लेना। आत्मदेव जी महाराज को कोई पता नहीं। आत्मदेव जी से कह दिया मुझे पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, फूले नहीं समा रहे हैं, मुझे पुत्र होगा। जैसे ही समय आया तो गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। बड़ा सुंदर बछड़ा है, उसके कान जो हैं वो गाय के समान है और शरीर जो है वो मनुष्य की तरह है, कान गाय की तरह हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। गाय के जो बच्चा हुए हैं उनका नामकरण कर रहे हैं। बोले इनका नाम गौ कर्ण रखता हूं। गौ गाय, कर्ण कान,
गाय के समान इनके कान हैं, इसलिए इनका नाम गौकर्ण रखता हूं। और जैसे ही धुंधली की सहेली को पुत्र हुआ, धुंधली को आकर के दे दिया। धुंधली चिल्लाने लगी, हो गयो मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भगवान ने मेरी सब प्रार्थनाएं सुन ली। जाकर के अपने पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। कहने लगे, देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी, बाजी वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने झेले, नाम तुम्हारे नाम पर नहीं, ये नाम भी हमारे नाम पर होगा। मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। तो कभी कभी क्या होता है कि माताओं के आगे पुरुषों की ज्यादा नहीं चलती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कहती है इधर बैठ जाओ तो वहीं बैठना पड़ता है, जो वो कहें, क्योंकि हाई कमान तो वही है ना, जो कहेंगे घर में वही होना है, नहीं तो भोजन ही नहीं मिलेगा शाम को। बोले देवी जैसी आपकी इच्छा। धुंधकारी रख दिया। गौकर्णियो इस कर्णस्य गौकर्णा धुंधम कलम कारतित धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ क्या है? धुंधम कलहम जगति प्रपंचम धुंधकारी, जो जगत में प्रपंचों में पले, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, जो करे अपनी बात को सिद्ध करे, घर में कलह करे, मदिरा का पान करे, ताश को खेले, माता पिता की सेवा ना करे, चरण बंदन ना करे, गुरु की सेवा ना करे, गुरु का अपमान करे, गाय की सेवा ना करे, उसी को धुंधकारी कहा जाता है। गौकर्ण पंडितः धुंधकारिति महाखला। आगे चलकर क्या हुआ? गौकर्ण महाराज बड़े विद्वान पंडित बने और धुंधकारी खल बन गया, चोर बन गया। जिस घर में एक पुत्र हो, जिस माता पिता को एक पुत्र हो, तो वहां पर माता पिता के उत्तरदायित्व नियम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक पुत्र के बिगड़ने के चांस कुछ ज्यादा ही रहते हैं। इसलिए माता पिता को ज्यादा नियम अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल का नियम क्या है? पुत्र ने जन्म लिया, आया की गोद में डाल दिया। आया जानते हो किसको कहा जाता है? दूध वाली बोतल। बच्चे को बोतल में दूध भरा, पिवाने लग गए। पहले जमाने में लड़ाई झगड़ा होता था, कहते थे माँ का दूध पियाओ तो सामने आ जाओ। अब आजकल माँ का दूध पिया ही नहीं तो सामने कहां से आएंगे? बोतल का दूध पिया है। माता का नियम बनता है, पिता का नियम है कि एक पुत्र जिस घर में हो तो बड़ी सावधानी बरते हैं। यशोदा मैया भी कन्हैया की सेवा अपने हाथों से करती हैं, और भागवत में लिखा है जो माँ बाप को अगर सेवा अपनी बुढ़ापे में करवानी हो तो बच्चे की बचपन में सेवा अपने हाथों से करे। जो माँ बाप अपने बच्चे की सेवा बचपन में अपने हाथों से करती हैं तो बुढ़ापे में वही बच्चे उनकी सेवा करते हैं। मैया अपने हाथों से दही पिलोती हैं, अपने हाथों से श्रृंगार करती हैं, कन्हैया को मारती भी हैं, डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं। अगर बच्चा अंटी खेलने, कंचे खेलने लग जाए तो समझ लो बिगड़ना प्रारंभ होगा। आज अंटी खेल रहा है, कल ताश की गड्डी पकड़ेगा। ताश की गड्डी पकड़ेगा तो उसमें पैसा भी लगाने लगेगा, और पैसा अगर हारने लगा तो पीने भी लगेगा। बोले क्यों पीते हो भैया? बोले पीने की आदत नहीं है, गम भुलाने को पीते हैं। पैसा हारा, पीने लगा, और जब पीने लगा तो घर में कलह प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है पीते हुए, किनको होश नहीं रहता, कहीं भी पड़े रहते हैं। पूरा घर का चौपट हो गया, घर को नरक बना दिया जाता है। जगह जगह पर बोतलें पड़ी रहती हैं।
और यही पर गलती आत्मदेव जी महाराज से हो गई। एक पुत्र था, जुआ खेलने लगा, माँ से पैसा मांगने लगा। माँ कहती तेरा ही है, ले जा।